हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरा 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख गुहा। मुख गुहा में दोस्तों स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है? शुरू हो जाता है। हमारा अगला सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हो उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, यदि द्रव्यमान 25 केजी के एक बॉक्स को F न्यूटन बल द्वारा 15 मीटर तक धकेला जाता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है। F का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों कार्य दे दिया है और विस्थापन दे दिया गया। हमें क्या निकालने बोल रहा है? बल निकालने बोल रहा है। तो कार्य बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? तो कार्य बराबर हमारा होता है बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य हमारा दे दिया है 480 जूल दे दिया है। और दोस्तों हमारा बल का मान हमको निकालना है यानी F छोड़ देते हैं। और विस्थापन कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। तो जब इस 15 मीटर को 480 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो हमारा कितना आता है? 32। यानी F का मान हमारा आ जा रहा है दोस्तों 32 आ जा रहा है। 32 आ रहा है न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 32 न्यूटन। हमारा अगला सवाल है, वाष्पीकरण द्रव की सतह पर होता है क्योंकि सतह पर उपस्थित कण क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतह के कण नीचे कणों की तुलना में बहुत हल्के होते हैं जिसके कारण वाष्पीकरण द्रव की सतह पर ही होता है। हमारा अगला सवाल है, कौन एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वेद सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन। ट्रोजन एक मेलवेयर है जो अक्सर वेद सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके फल शाखा से अलग हो जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके फल शाखा से क्या होता है? अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, टूट जाता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम बोलते हैं। और जड़त्व के नियम के कारण ही जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके फल शाखा से विस्थापित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से खनिज स्रोत का कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों हमसे यहाँ दो कथन दिया गया है और हमें बतानी है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा युग्म सही है। तो हमारा पहला कथन दिया हुआ है, विटामिन ए पपीता, यानी पपीता में विटामिन ए पाया जाता है कि नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है। सेब, पपीता इसमें क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी पहला कथन हमारा सही है। हमारा दूसरा कथन है, आयरन का संबंध पालक से है। तो क्या पालक में आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, पालक में आयरन की मात्रा पाई जाती है। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों ही कथन या युग्म सही है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वि आबंध। दोस्तों द्वि आबंध किसमें पाया जाता है? एल्कीन में। एल्कीन में द्वि आबंध पाया जाता है। एकल आबंध हमारा किसमें पाया जाता है? एल्केन में पाया जाता है। त्रि आबंध हमारा किसमें पाया जाता है? एल्काइन में। तो ये इन तीनों ही पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। एकल बंधन एल्केन में पाया जाता है, द्विबंधन एल्कीन में पाया जाता है और त्रिबंधन एल्काइन में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो निम्न में से कौन पारे का मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमलगम। पारे का मिश्र धातु अमलगम है।
हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2018 टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो सही उत्तर इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है, जबकि उपास्थि संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरह संयोजी उत्तक है और अस्थि भी हमारा एक संयोजी उत्तक है, जबकि त्वचा संयोजी उत्तक नहीं है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर 2018 में टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल था, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है? तो निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्सा। मस्सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि उस धातु को पीट करके हम पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चांदी में सबसे अधिक आघात वर्धनीय है दोस्तों, क्योंकि उसको हम लोग पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक क्या कहलाते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाद संग्राहक। स्वाद संग्राहक स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक कहलाते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2018 में टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चल कुंडल गैल्वेनोमीटर को किसके साथ, एक चल कुंडल गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित करके एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समांतर में निम्न प्रतिरोध। चल कुंडल गैल्वेनोमीटर को समांतर में निम्न प्रतिरोध के साथ संयोजित करके एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, टूथपेस्ट जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं में कैविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ, एएलपी एंड टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोराइड। टूथपेस्ट में दोस्तों जिसे हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्लोराइड होती है, जो कैविटी से लड़ता है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेदोमीटर। फेदोमीटर का प्रयोग महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले लिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संवहन की प्रक्रिया। संवहन की प्रक्रिया में गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष में जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा अस्तित्व में आई थी? तो कौन से वर्ष में जावा स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम भाषा अस्तित्व में आई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। 1995 में जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा अस्तित्व में आई थी। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है,
साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उन सभी में आने वाले रियल और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है जीवित जीव में प्रचुर मात्रा में कौन सा रसायन होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जल। जीवित जीव में प्रचुर मात्रा में जल सबसे ज्यादा होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हेपेटाइटिस बी विषाणु से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था यकृत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।